गोजो वर्सेस काकाशी। 領域展開領域展開 अगर तुमको एनिमे की भसड़ देखना पसंद है तो तुम बिल्कुल सही जगह पर आए हो, बिकॉज हम पूरी रिसर्च करके वीडियो बनाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ चमन प्राशों को ये बात समझ में नहीं आती और वो उल्टे सीधे कमेंट करते हैं। एनीवेज, आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इफ गोजो और काकाशी की लड़ाई हो जाए तो जीतेगा कौन। देखो गोजो फैंस, तुमको जैसा लगता है वैसा होने नहीं वाला, क्योंकि अगर तुमको लगता है कि गोजो आराम से फाइट जीत जाएगा तो तुम लोग की गलत फहमी है, जो मैं आज दूर करने वाला हूँ। और मुझे पता है कुछ लोग इस वीडियो से ऑफेंड होने वाले हैं, बट रियलिटी इज रियलिटी। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गोजो की। तो वैसे तो मैंने गोजो की सारी पावर्स को डिटेल में इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर रखा है, तो अगर तुम चाहो तो वहां से भी देख सकते हो। बट अगर मैं यहाँ बात करूँ गोजो के पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो उसका मेन बेस है स्पेस, बिकॉज गोजो ऑन अ टेक्निक नेम्ड एज लिमिटलेस विच कैन अलाउ हिम टू मैनिपुलेट स्पेस सराउंडिंग हिमसेल्फ। ज्यादा इंग्लिश हो गई क्या? एनीवेज, गोजो की लिमिटलेस टेक्निक उसको अलाउ करती है कि वो स्पेस को एटॉमिक लेवल पर मैनिपुलेट कर सके। और गोजो की इस पावर की सबसे बड़ी एबिलिटी है इन्फिनिटी। वो भी इसी टेक्निक का एक रिफाइंड वर्जन है, जिसमें वो अपने आसपास के स्पेस को एनिमे के अटैक के लिए इन्फानाइट कर देता है, जिससे वो अटैक इन्फानाइट टाइम के लिए स्लो होता चला जाता है। डिटेल्स में अगर तुमको इस टेक्निक को समझना है तो ये वाली वीडियो जाके देख सकते हो। बात करूँ उसकी डिस्ट्रक्टिव टेक्निक्स की, जस्ट लाइक रेड, ब्लू और पर्पल की, तो ब्लू एक मैग्नेटिक फोर्स की तरह काम करती है, जहां वो एनिमे के अटैक को, ऑब्जेक्ट, इवन ओपोनेंट तक को उसके अंदर खींच लेती है। इस टेक्निक का यूज करके गोजो खुद की स्पीड को बढ़ा सकता है और घटा भी सकता है, उसके पंचेस की पावर को इंक्रीज कर सकता है, उसके ओपोनेंट के थ्रू दिए गए अटैक का डैमेज नलिफाई कर सकता है। इवन अगर गोजो इसे मैक्सिमम आउटपुट पर यूज करे तो लिटरली ये एक सिंगुलैरिटी क्रिएट कर देता है, जहां सब कुछ इसके अंदर जाकर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। दिस इज लिटरली अ डेंजरस एबिलिटी। बात करूँ रेड की, तो रेड ब्लू का जस्ट ऑपोजिट है। वो गोजो के ओपोनेंट के अटैक, ऑब्जेक्ट, इवन ओपोनेंट को रिपेल भी कर सकता है विद अ ग्रेट अमाउंट ऑफ फोर्स। ये फोर्स इतनी ज्यादा होती है कि कोई नॉर्मल ह्यूमन या पीक ह्यूमन भी इसे सरवाइव नहीं कर सकता, उसके लिटरली चीथड़े उड़ जाएंगे। गोजो इस अटैक से बहुत मैसिवली डिस्ट्रक्शन कर सकता है। इवन गोजो इस अटैक को मैनिपुलेट भी कर सकता है, उसकी डायरेक्शन को जब चाहे तब चेंज कर सकता है, और चैंटिंग का यूज करके वो इसकी स्पीड को और पावर को घटा या बढ़ा भी सकता है। बात करूँ पर्पल की, तो पर्पल एक बहुत कॉम्प्लेक्स अटैक है जिसको कोई भी ठीक से एक्सप्लेन कर ही नहीं पाया। मैंने इस वीडियो में कोशिश की थी, अगर तुम लोग देखना चाहो तो जाकर देख सकते हो। एनीवेज, पर्पल रेड और ब्लू का मिक्सचर है। इसके अंदर ब्लू की अट्रैक्शन फोर्स एंड रेड की रिपल्सिव फोर्स एक साथ काम करती है। रेड पहले उसके टारगेट के चीथड़े करता है और ब्लू उसे अब्सॉर्ब कर लेती है, जिससे ऐसा लगता है कि वो चीज एग्जिस्टेंस से ही खत्म हो गई। और गोजो इस अटैक के कई सारे फॉर्म भी यूज कर सकता है, जैसे कि फर्स्ट होलो पर्पल, जो आराम से एक बंदे को मौत के घाट उतार सकता है। सेकंड 100% होलो पर्पल, जो किसी को भी रियलिटी से खत्म कर सकता है। थर्ड 200% होलो पर्पल, जो कि लिटरली पूरी स्ट्रीट या कॉलोनी को खत्म कर सकता है। और नंबर 4 लिमिटलेस होलो पर्पल, जो कि पूरी सिटी को धूल में बदल सकता है। बात करूं मैं अगर डोमेन एक्सपेंशन की, तो ये जेजे के वर्ड्स की स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक में आता है, जहां डोमेन यूज करने वाला एक बैरियर क्रिएट करता है जहां सिर्फ उसकी मर्जी चलती है। और वैसे ही गोजो का डोमेन है इन्फिनिट वॉइड, जहां अगर किसी को इन्फिनिट वॉइड हिट हुआ तो उसके दिमाग में इन्फिनाइट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जाती रहेगी जब तक उसका भेजा फ्राई नहीं हो जाता। और डिटेल्स में जानना है तो ऑफ कोर्स तुम्हें पता ही है, मैं बार बार प्रमोशन नहीं करूंगा। गोजो का डोमेन जेजे के यूनिवर्स का सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट डोमेन है, नॉट बिकॉज ऑफ पावर, बिकॉज ऑफ सम लिमिटेशंस, यानी कि वही बैरियर, बिकॉज सुकुना के डोमेन का कोई बैरियर नहीं है। और अगर कोई गोजो के डोमेन में सिर्फ 0.2 सेकंड भी रुक गया तो वो पूरे 5 से 6 महीने के लिए कोमा में चला जाएगा, अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं है तो। इस टेक्निक के अलावा भी गोजो कुछ टेक्निक्स होल्ड करता है, जैसे कि सिंपल डोमेन्स, फॉलिंग ब्लॉसम इमोशंस, रिवर्स कर्स टेक्निक, flying, teleportation and super speed and reflexes. And he can also use black flash, and bro literally have 6 eyes that can see anything from atomic level. और इससे गोजो के ओपोनेंट के मूवमेंट को बहुत स्लो वे में देख सकता है, इवन उनकी बॉडी के एनर्जी फ्लो को भी देख सकता है। और बात करूं हैंड टू हैंड कॉम्बैट की, तो वो जुजुत्सु अकीडो यूज करता है और उसका खुद का भी एक फाइटिंग स्टाइल है जिसमें वो लिटरली परफेक्ट है। गोजो काफी ज्यादा स्मार्ट है, उसका आईक्यू भी काफी ज्यादा है। उसने इतनी सारी पॉसिबिलिटीज में से सिर्फ उस पॉसिबिलिटीज को चूज किया था जो सुकुना पर काम कर सकती थी। उसने ही अपनी आरसीटी से अपने बर्नआउट टेक्निक को भी हील किया था,
जो कि उस टाइम पे लिटरली कोई भी नहीं कर सकता था। शिबुया इंसिडेंट आर्क में लिटरली उसने सिर्फ 299 सेकंड में हजारों कर्सेस की गर्दन अलग कर दी थी। बात करूं उसकी ड्यूरेबिलिटी की तो भाई इस बंदे ने लिटरली सुकुना के डोमेन्स के स्लैशेस को सर्वाइव किया है, जिन स्लैशेस ने महोरागा जैसे बीस्ट के भी टुकड़े कर दिए थे। तो उसकी ड्यूरेबिलिटी भी नेक्स्ट लेवल है। और तुम एक और चीज सोचो, उस कट से लगने वाले दर्द को भी गोजो ने सर्वाइव किया था। इवन जब महोरागा ने गोजो का एक हाथ पूरा अलग कर दिया था, उस पेन को भी गोजो ने बर्दाश्त किया था। तो गोजो की एंड्योरेंस भी नेक्स्ट लेवल है। चलो चलो बहुत हुई बात गोजो की, अब बात करते हैं हमारे ओजी की। अरे बहन ये तो शायरी बन गई। तो चलो बात करते हैं ककाशी की। तो ककाशी एक जीनियस है गोजो की तरह। वो एक लौता ऐसा बंदा था जिसने सिर्फ 6 साल की उम्र में और भी शायद 5 साल की उम्र में चूनिन एग्जाम क्लियर किया था। और तो और वो बंदा सिर्फ 13 साल की एज में जोनिन बन गया था। और तुम लोग 13 साल की एज में 8th क्लास में अपनी ही क्लास की लड़की से पेन मांग रहे थे। एनीवेज बात करते हैं ककाशी की। तो ब्रो इज लिटरली अ प्रोडिजी। वो हताके क्लैन से बिलोंग करता है। ऑल तो उसके क्लैन के पास कोई केकेगेन का या दोजुत्सु नहीं है, बट स्टिल ककाशी का बाप एक लेजेंड था। उसे व्हाइट फैंग ऑफ द लीफ का टाइटल मिला था। कहा जाता है कि उसकी पावर लिटरली तीनों लेजेंडरी सानिन की कंबाइंड पावर से भी ज्यादा थी। तो उसका बेटा होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ककाशी पूरे नारुतो यूनिवर्स के वन ऑफ द स्मार्टेस्ट कैरेक्टर्स में आता है। बात करूं ककाशी की पावर्स की तो ककाशी ओन करता है मल्टीपल टाइप ऑफ टेक्निक, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं ककाशी के हैंड टू हैंड कॉम्बैट की। तो ब्रो इज स्किल्ड फाइटर। वो लिटरली माइट गाय का राइवल है। तो उसकी ताइजुत्सु स्किल कहाँ पे स्टैंड करती होगी तुम लोग सोच सकते हो। ककाशी एक और चीज में भी मास्टर है, और वो मास्टरी है चाकरा नेचर्स की। ककाशी उन गिने चुने शिनोबीज में से एक है जिसने 5 चाकरा नेचर को मास्टर कर रखा है, जिसमें से उसका मेन चाकरा नेचर है लाइटनिंग। उसने खुद का एक जुत्सु भी क्रिएट किया है जो कि था चिदोई, जो कि एक स्पीड बेस्ड लाइटनिंग अटैक है, जिसने काफी सारे लोगों को डोनट गैंग में शामिल किया है। एनीवेज ककाशी ओन करता है शारिंगान, जो उसकी खुद की नहीं है, उसके दोस्त ओबितो से उसे दहेज में मिली थी। इसी शारिंगान की वजह से ककाशी पूरे नारुतो यूनिवर्स में फेमस हो गया 2 नेम से, जिसमें से फर्स्ट है ककाशी ऑफ द शारिंगान एंड सेकंड माय पर्सनल फेवरेट ककाशी द कॉपी निंजा। You're Kakashi, aren't you? The copy ninja. Kakashi. It's you. Hey boss, that guy, the one standing there on the right, it's Kakashi Hatake. Come on, I know that much. The copy ninja Kakashi Hatake. I am honored to meet you. उसके अलावा ककाशी की शारिंगान मांगे की शारिंगान भी यूज कर सकती है, और इसी शारिंगान की हेल्प से ककाशी ने 1000+ ऑफ जुत्सु कॉपी कर रखे हैं। I'm Kakashi, the copy ninja. I know 1000 jutsu, and now I'll use them all and live up to my name. क्योंकि ककाशी 5 चाकरा नेचर में मास्टर है, तो वो सारे जुत्सु को यूज भी कर सकता है। उसके अलावा ककाशी की शारिंगान मांगे की शारिंगान भी है, जिसकी एबिलिटी है कामुई, जो कि एक डायमेंशनल चीज है, जिसका यूज करके ककाशी किसी भी चीज को किसी भी डायमेंशन में भेज सकता है, चाहे वो तुम्हारा अटैक हो या तुम्हारी बॉडी। शारिंगान हेल्प करती है ओपोनेंट की मूवमेंट को फास्टली ट्रैक करने में और मूवमेंट प्रिडिक्ट करने में। ककाशी की स्ट्रेंथ की बात करूँ तो वो नॉर्मल ह्यूमन से तो थोड़ी ज्यादा ही है ऑफ कोर्स, बट वो ताइजुत्सु में भी मास्टर है, ये मत भूलना। और इवन वो बंदा फर्स्ट इनर गेट को भी ओपन कर सकता है, जिससे उसकी स्पीड और स्ट्रेंथ थोड़ी और बूस्ट हो जाती है। एक और बात, ककाशी जीनियस है, वो फाइट के बीच में बहुत शार्प प्लानिंग कर सकता है। ककाशी की ड्यूरेबिलिटी ठीक ठाक है, उसकी एंडोरेंस थोड़ी बहुत बेटर है, क्योंकि जब ओबिटो ने ककाशी में रोड घुसाई थी, मेरा मतलब जब उसके सीने में रोड घुसाई थी, तब उस पेन को ककाशी ने बर्दाश्त कर लिया था। बट ककाशी की एक वीकनेस भी है, जो कि है उसका चाकरा रिजर्व। ऐसा नहीं है कि ककाशी के पास चाकरा कम है, मेन प्रॉब्लम है उसकी शारिंगान। अब क्योंकि ककाशी एक उचिया नहीं है, तो वो अपनी शारिंगान को ऑफ नहीं कर सकता, जिस वजह से उसकी शारिंगान ककाशी का बहुत ज्यादा चाकरा कंज्यूम करती है। इसलिए ककाशी बहुत जल्दी थक जाता है। और अगर मैं बात करूँ डीएमएस ककाशी की, जिसके पास सेज ऑफ 6 पाथ का चाकरा है, यानी कि इस वाले ककाशी की, तो ये लिटरली एक गॉड लेवल कैरेक्टर के साथ फाइट कर रहा था। तो ये तो बहुत ऊपर ही आने वाला है। चलो बहुत कर ली पावर एक्सप्लेन। अगर तुम लोगों ने नारुतो और जिजुके देखा है और अगर मांगा भी पढ़ी है, तो बाकी की छोटी मोटी डिटेल्स तो तुम्हें खुद ही पता होंगी। जो काम की थी मैंने तुमको बता दी, उसके अलावा बात करते रहेंगे। तो अगर हम ककाशी विद सिंगल मांगेक्यू शारिंगान की फाइट करा दे गोजो से, तो इसके बहुत ही ज्यादा चांस है कि इस फाइट को जीतेगा गोजो सातोरू। देखो मैं हवा में तीर नहीं मारने वाला, मैं पूरी प्रैक्टिकल चीज बताऊंगा, तो रीजन सुनना।
अगर हैंड टू हैंड कॉम्बैट पर ये फाइट आ जाए तो इसमें कोई चांस नहीं है कि ककाशी गोजो को हरा सकता है। ना ना ना, ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि गोजो मार्शल आर्ट्स में ज्यादा अच्छा है, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ऑफ गोजो की इन्फिनिटी। ककाशी गोजो को छू भी नहीं सकता, चाहे फिर वो शैडो क्लोन जुत्सु यूज करे या फिर चिदोरी यूज करे, उन सब से गोजो को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर वो गेंजुत्सु यूज भी करता है तो भी उससे इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि गोजो उसे लिटरली आराम से ब्रेक कर सकता है बिकॉज ऑफ टू रीजंस। फर्स्ट, गोजो की मेंटल पावर। उसने प्रिज्म रियल में रहकर भी अपने अकेलेपन को, जो कि ऑलमोस्ट 1000 दिन का था, उसको सरवाइव किया था। तुम लोग खुद सोच सकते हो, अगर एक बंदा 1000 साल तक एक ऐसी जगह पर जहाँ पर रोशनी भी ठीक से नहीं आती, उस जगह पर सिर्फ अकेला बंद हो जाए तो उसकी मेंटल हेल्थ का क्या होगा। तो जब उसने उस चीज को सरवाइव किया है तो ऑफ कोर्स वो गेंजुत्सु को भी सरवाइव कर सकता है। और सेकंड रीजन, गोजो के पास है 6 आईज, जो कि एनर्जी फ्लो को आराम से देख सकती है। तो गोजो के लिए गेंजुत्सु ब्रेक करना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, अगर ये गेंजुत्सु इताची का होता यानी कि सुकुयोमी, तो डेफिनेटली गोजो की वाहट लग जाती। और अगर मैं बात करूँ गोजो के अटैक्स की, तो जहां तक मुझे ककाशी की स्पीड और इंटेलिजेंस पे भरोसा है, तो वो खुद को इतना ज्यादा जख्मी तो नहीं होने देगा। हाँ, ऑफ कोर्स वो ब्लू और रेड ककाशी के दिमाग का भरोसा कर देंगे, बट ककाशी उनसे कैसे ना कैसे तो बच ही जाएगा। ककाशी के लिए मेन दिक्कत होगी गोजो की स्पीड, इन्फिनिटी, पर्पल और डोमेन एक्सपेंशन, क्योंकि वो इन्फिनिटी को तो बाईपास कर ही नहीं सकता। सेकंड, वो पर्पल की रेंज में आ गया तो उसका गेम तो वही खत्म। बट आई नो वो सब्स्टिट्यूशन जुत्सु करके या शैडो क्लोन की जुत्सु या शैडो क्लोन जुत्सु यूज करके बच सकता है। वरना अगर ककाशी इसके चंगुल में आया तो अगर ककाशी यूज करता है कामुई तो ऑफकोर्स वो गोजो तक पहुंच सकता है। पर तुम लोगों को सच में लगता है कि गोजो उससे मर सकता है? जरा ये सीन याद करो जहाँ पर ककाशी देइदारा के हाथ को उखाड़ता है। उसमें ककाशी को कितना ज्यादा वक्त लगा था। वो चाहता तो उसके गले पर भी एम कर सकता था, बट आई थिंक वो ककाशी की लिमिट थी। और अगर वो 1 या 2 बार गोजो का हाथ उखाड़ भी देता है तो उससे गोजो को इतना कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, बिकॉज वो रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज करके उसे वापस से रीजनरेट कर सकता है। और एक और चीज मत भूलना, ककाशी का अगर कुछ भी उखड़ा तो वो रीजनरेट नहीं कर पाएगा। और अगर गोजो ने डोमेन यूज किया तो ये फाइट खत्म समझो, बिकॉज ककाशी कुछ भी यूज कर ले डोमेन एक्सपेंशन से नहीं बच सकता। देखो, अगर ककाशी जैसे तैसे डोमेन एक्सपेंशन से बच भी जाता है तो उसका चाक्रा रिजर्व उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी, शारिंगान की वजह से ऑफ कोर्स, बिकॉज शारिंगान इतना ज्यादा चाक्रा कंज्यूम करती है कि ककाशी बहुत जल्दी थक जाएगा। तो अगर गोजो और ककाशी की नॉर्मली फाइट भी होती है तो गोजो ही जीतेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ ककाशी की डीएमएस फॉर्म ले लूं तो गोजो के लिए दिक्कतें बढ़ जाएगी, या फिर मैं कहूँ कि गोजो हार जाएगा। देखो, ये वाला ककाशी अलग ही लेवल का बंदा है, बिकॉज उसके पास 10 टेल जिंजुरिकी वाला चाकरा है जो कि ओबितो ने ककाशी को दिया था। और इस ककाशी के पास डबल मांगेक्यू शारिंगान भी है जो कि सुसानो का भी यूज कर सकता है। तो गोजो के छोटे मोटे अटैक यानी कि रेड, ब्लू और नॉर्मल वाला पर्पल, तो इसे घंटा कुछ नहीं होने वाला। अगर वो 200% पर्पल का यूज करे तब जाके शायद वो थोड़ा बहुत डैमेज दे पाए। लेकिन गोजो की भी लिमिट है, वो बार बार 200% पर्पल का यूज नहीं कर सकता। और वो जो 200% पर्पल गोजो ने मारा था वो मारा था उताही में और गाकू गेंजी की मदद से। ऑफ कोर्स गोजो अकेला भी वो यूज कर सकता है, बट उसमें उसको काफी ज्यादा टाइम लगेगा और इतना टाइम तो उसे नहीं मिलने वाला। और इस वाले ककाशी के पास है गॉड लाइक स्ट्रेंथ, और यहाँ गोजो की इन्फिनिटी कुछ काम नहीं आने वाली, क्योंकि इस वाले ककाशी के पास सुसानो है जिसके पास है कामुई शुरिकेन, जो कि किसी भी चीज को दूसरे डायमेंशन में भेज सकती है या फिर बीच में से भी कट कर सकती है, आधा किसी और डायमेंशन में और आधा किसी और डायमेंशन में। तो अगर गोजो जैसे तैसे इस फाइट को लंबा खींच पाता है तो ज्यादा चांस हो सकते हैं, वरना 10 में से 7 बार ककाशी इस फाइट को जीत जाएगा। देखो, ये फाइट तुम लोग जितना सोच रहे हो उतना दोनों कैरेक्टर्स के लिए आसान नहीं होने वाली, बिकॉज दोनों अपने यूनिवर्स के वन ऑफ द स्मार्टेस्ट एंड पावरफुल कैरेक्टर्स में आते हैं। ककाशी की एक सबसे बड़ी वीकनेस सिर्फ यही है कि वो एक उचीहा नहीं है, इसलिए वो अपनी शारिंगान को अच्छे से और कम चाकरा में यूज नहीं कर सकता, जिस वजह से वो जल्दी थक जाता है। और गोजो की सिर्फ एक ही वीकनेस है, उसकी एरोगेंस। गोजो एनिमे और मांगा में जब भी हारा है सिर्फ उसकी एरोगेंस की वजह से हारा है। अगर मैं बात करूँ एक प्रॉपर फाइट की, तो यहाँ डिपेंड करता है कि हम ककाशी को डीएमएस दे रहे हैं या फिर नहीं। देखो, डीएमएस ककाशी की खुद की नहीं है, तो अगर हम उसको कहीं बाहर से एक्सटर्नल पावर्स देंगे तो ये थोड़ी सी चीटिंग होगी। और अगर नॉर्मल ककाशी इस गोजो से फाइट करेगा तो डेफिनेटली इस फाइट में गोजो ही जीतेगा, क्योंकि फर्स्ट इन्फिनिटी जिसपे कामुई इतना कुछ खास असर नहीं करेगी और सेकंड ककाशी का चाकरा बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, इसलिए ककाशी ये फाइट हार जाएगा। तो अब अगर हम कंक्लूजन पर आए तो डेफिनेटली इस फाइट का विनर है गोजो।
तो कैसी लगी तुम लोगों को ये वीडियो? मुझे पता है काफी सारे लोग मेरी इस वीडियो से एग्री नहीं करेंगे। ऑफ कोर्स ककाशी उनका फेवरेट कैरेक्टर होगा, मेरा भी है यार, बट जो बात फैक्ट होती है उसे मानना ही पड़ता है। और कुछ लोग कमेंट में आएंगे सिर्फ फालतू का ज्ञान पेलने, क्योंकि उनके पास मेरे दिए गए पॉइंट का कोई रिप्लाई तो होता नहीं है, और बोलते हैं कि इसकी वीडियो देख, उसकी वीडियो देख। अजी कद्दू देखे मेरा वीडियो दूसरों की। वो लोग भी इंसान है, परफेक्शन नहीं। अगर तुम इन बातों को अपोज करना चाहते हो तो वीडियो बना के टैग करो। अगर कमेंट में ज्ञान फैलना चाहते हो तो तभी फैलना जब वैलिड पॉइंट्स हो। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना। और YouTube का एक नया फीचर आया है वीडियो को हाइप करने का, तो अगर तुम लोग भी उन लकी यूजर्स में से हो जिनको ये फीचर्स मिला है तो इस वीडियो को हाइप कर देना। और अगर तुमको इसी टाइप की और वीडियोस देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और अगर इस चैनल को ज्वाइन करना चाहो, अल्फा ओताकू गैंग में आना चाहते हो, तो चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हो, जहाँ तुम लोग के लिए मैं कुछ खास वीडियोस और ऑफर्स लाता रहूंगा। तो यो मिस, मिलता हूँ किसी और वीडियो में। ये रही मेरी कुछ और वीडियोस, अगर तुम लोग देखना चाहते हो तो आ सकते हो। मैं मिलता हूँ तुमसे वहीं। सायोनारा।